आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से। आज का जो टॉपिक है ये ऑर्गेनेलीज़ के बारे में है और ये छोटे छोटे जो कह लेंगे टॉपिक हैं और आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 द सेल में से है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और टॉपिक का नाम जो है वो है पेरोक्सीसोम। जो पेरोक्सीसोम है ये डी डव और इसके को वर्कर इसके साथ काम करने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1965 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये कब डिस्कवर हुई थी। तो एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि ये दोनों ऑर्गेनेली बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती हैं। ठीक है, मतलब ये है ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, या कंबाइन जो हैं ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, उसका एक जो जुज़ होता है ए पार्ट जो है उसमें आ सकता है राइट नोट ऑन पेरोक्सीसोम एंड गैलेक्सीसोम। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अलग आएंगी, ये दो इकट्ठी भी एक सवाल के तौर पे आ सकती हैं। तो ये आई भी हुई हैं बोर्ड के अंदर क्वेश्चन के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले नंबर पे ये एमसीक्यूज में आ सकता है 1965 के अंदर किसने डिस्कवर किया था? डी डव और उसके वर्कर ने। अच्छा, अब कहाँ पे डिस्कवर किया था, किस चीज़ में डिस्कवर किया था? तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। लीवर सेल के अंदर डिस्कवर किया था, इसके अलावा अदर टिश्यू के अंदर। लीवर सेल में तो हमें पता चल गया लीवर सेल में। अदर टिश्यूज़ में वो कह लें कि टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन करने वाले या हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले वो एंजाइम मौजूद होते हैं जिन ऑर्गेनेलीज़ के अंदर, जिन सेल के अंदर। ठीक है, उनके अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं उन टिश्यूज़ के अंदर। अब ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इसमें आता है पेरोक्सीडेज एंजाइम होगा, कैटालेज एंजाइम होगा और इसके साथ साथ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम होगा और इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी पाए जाएंगे। तो ये तीन एंजाइम के नाम आपको याद करने चाहिए, पेरोक्सीडेज, कैटालेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इसके साथ साथ कुछ और एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब ये जो पेरोक्सीसोम है, इसका नाम पेरोक्सीसोम क्यों है? ठीक है, पेरोक्सीसोम का नाम इस वजह से है क्योंकि ये सेल के अंदर पाई जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि आप कह लें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन करवाती है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन परऑक्साइड या तो बनाती है या फिर उसकी डिकम्पोजिशन करती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड या तो बनाएगी सेल के अंदर या फिर उसकी क्या करेगी, डिकम्पोजिशन करेगी, उसको ख़त्म करेगी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है, इस वजह से नाम रख दिया गया पेरोक्सीसोम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पेरोक्सीसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी कि छोटी सी ऑर्गेनेली है। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द कह लें कि एक पतली सी जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, ये जिस तरह हम कह लें एक ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनमें से फ़र्ज़ कर लें ये एक ऑर्गेनेली है, तो ये है जी पेरोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम। अब सेल के अंदर क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका काम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना या उसको डिकम्पोजिशन करना और ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। वैसे ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है पेरोक्सीसोम नाम क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड ये बनाती है। उसके बाद ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये ऑर्गेनेली जो है एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। एनिमल सेल में बनाया और क्या ले प्लांट सेल बनाए हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, दोनों के अंदर ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो 0.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये किन किन सेल्स में पाई जाती हैं? बेसिकल तौर पे मैंने आपको बता दिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। तो इसमें के अलावा भी ये प्रोटोजोआ में, यीस्ट में और अदर हायर प्लांट सेल से मुराद ये है कि जिनकी ग्रोथ हो चुकी है, जिनके अंदर सेल वॉल बन चुकी होती है, या हम कह लें कि पहले मैच्योर प्लांट होते हैं हर्बेशियस टाइप, जिनमें लकड़ी नहीं बनी होती, सेकंडिंग ग्रोथ नहीं हुई होती। ठीक है, आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ उनमें सेकंडिंग ग्रोथ हो जाती है, उनकी विड्थ बढ़ जाती है और आप कह सकते हैं उनकी हाइट भी बढ़ जाती है। तो उनमें सेकंडिंग ग्रोथ हो जाती है, इस वजह से उनको हम हायर प्लांट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनमें वास्कुलर बंडल भी बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में पाया जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया है
ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि पेरोक्सीसोम एनिमल में पाई जाती है या प्लांट में पाई जाती है या बोथ में पाई जाती है, तो ये बोथ में पाई जाती है। तो ये था पेरोक्सीसोम के बारे में। अब आते हैं गैलेक्सीसोम। जो गैलेक्सीसोम है ये एक अदर ऑर्गेनेली है जो कि पाई जाती है सेल्स के अंदर। अब सेल्स में बात करें तो कौन से सेल, एनिमल सेल या प्लांट सेल, तो याद रखना है कि जो पेरोक्सीसोम है ये दोनों में पाई जाती है, एनिमल और प्लांट सेल में, जबकि गैलेक्सीसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। अच्छा, अब प्लांट सेल में पाई जाने वाली ये ऑर्गेनेली है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है? इसके अंदर वही एंजाइम है जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, कैटालेज है। इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम भी हैं इसके अंदर जो कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल सेल में जो पेरोक्सीसोम के अंदर क्या लें एंजाइम हैं वो क्या लें इससे ज़्यादा एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। वो तो पाए ही जाते हैं जो उधर पाए जाते हैं पेरोक्सीसोम के अंदर, लेकिन इसके अलावा वो एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। अच्छा, अब ये ऑर्गेनेली जो है ये कब पाई जाती है और किस में पाई जाती है? तो मोस्टली ये पाई जाती है प्लांट सीडलिंग के अंदर। प्लांट सीडलिंग क्या है? प्लांट सीडलिंग से मुराद ये है कि जिस तरह से हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बीज लगाते हैं, बोते हैं। ठीक है, अब बीज के अंदर आपको पता होता है ओव्यूल। अब ज़मीन के अंदर हमने लगाया और आस्ता आस्ता उसको पानी मिला, उसका जो आप कह लें कि ऊपर वाला सीड कोड था वो बस्ट हुआ और जो अंदर ओव्यूल था वो छोटे से पौधे की शक्ल में ज़मीन से बाहर आ गया। अब ये जो नन्हा सा पौधा है इसको कहते हैं प्लांट सीडलिंग। ठीक है, नन्हे पौधे को हम प्लांट सीडलिंग कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब मोस्टली जो नन्हे पौधे हैं उनके अंदर गैलेक्सीसोम पाया जाता है, लेकिन जब वो नन्हे पौधे बड़ा पौधा बन जाता है तो गैलेक्सीसोम का कोई फंक्शन नहीं रहता, ये डिसअपीयर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका काम सिर्फ कुछ दिनों का है, जब तक के नन्हे पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती तो उसके अंदर। अच्छा, अब ये नन्हे पौधे की ग्रोथ करवाने के लिए ज़रूरी होता है, तो अब ये क्या चीज़ कह लें कि प्लांट को देता है कि नन्हे पौधे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है? असल में होता ये है कि अब आपको मैं इस तरह से बताता हूँ कि हमने सीड लगाई थी, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें ज़मीन है और ज़मीन के अंदर हम लगा रहे हैं सीड। ठीक है, ये हमने सीड लगा दिया, सीड के अंदर ये है ओव्यूल। अब हमने इसको ज़मीन के अंदर बोया, पानी से लगाया, पानी बीज को लगा, उसका जो ऊपर वाला जो सीड कोड था वो फट गया, उसमें से नन्हा सा पौधा बाहर आया और उस पे लगे हुए हैं जी छोटे छोटे लीव, जिसको हमने कहा प्लांट सीडलिंग कहते हैं। अब शुरू के कुछ दिनों में जो कह लें कि प्लांट नन्हा सा पौधा निकला है उसकी रूट्स जो होंगी वो बीज के अंदर ही होंगी। ठीक है, अब बीज के अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी नहीं ले रही बल्कि बीज के अंदर से ही खुराक ले रही हैं। अब बीज के अंदर खुराक कहाँ से आती है? तो ये आप चैप्टर नंबर 9 में जाकर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म में होती है स्टोर फूड। ठीक है, उसमें फूड स्टोर होती है। अब फूड जो है किस सूरत में स्टोर है? वो है लिपिड्स की शक्ल में, फैटी एसिड की शक्ल में। तो अब फैटी एसिड से एनर्जी कौन लेके देता है प्लांट को? तो ये जो गैलेक्सीसोम है ये क्या करेगी, ये जो एंडोस्पर्म यानी प्लांट के सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है जिसमें स्टोर्ड फूड है उससे एनर्जी लेके देगी किसको? प्लांट को। और कौन लेके देगा? गैलेक्सीसोम लेके देगा। गैलेक्सीसोम क्या करेंगे? एंडोस्पर्म में जो लिपिड की शक्ल में स्टोर फूड होगी उस लिपिड को तोड़ेगा और तोड़ के उससे जो एनर्जी निकलेगी वो देगा प्लांट को। उस वक्त तक प्लांट को वो एनर्जी देता रहेगा जब तक कि नीचे से सीड कोड बस्ट होके उसकी जड़ें ज़मीन में नहीं चली जाती और ज़मीन से पानी वगैरह या मिनरल वगैरह लेना शुरू
नहीं कर देती। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के कुछ दिनों में जो नन्हा सा प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसको सीड के अंदर से ही खुराक मिल रही होती है, और उसको सीड के अंदर से खुराक कौन ला के दे रहा होता है, वो होता है गैलेक्सिसोम। गैलेक्सिसोम कहाँ से ला के दे रहा है, वो एंडोस्पर्म में मौजूद जो खुराक है, जो लिपिड्स है, उसकी ब्रेकडाउन कर रही होती है गैलेक्सिसोम, और उसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है वो फिर नन्हे से पौधे को दे रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जब प्लांट की जो सीड है वो नीचे बस्ट हो जाती है, जड़ें ज़मीन में चली जाती हैं, तो उस वक्त गैलेक्सिसोम का काम ख़त्म हो जाता है, गैलेक्सिसोम जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो गैलेक्सिसोम है ये शुरू के कुछ दिनों के लिए प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, और इस वजह से कहा गया ये प्लांट सीड के अंदर मौजूद होता है। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर थी, कन्वर्जन ऑफ द स्टोर फैटी एसिड, मैंने बताया एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर है फैटी एसिड की शक्ल में है, तो उसकी ये ब्रेकडाउन करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह है, ग्लूकोज क्या करेंगे, प्लांट को एनर्जी देंगे और प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो नया प्लांट ग्रो कर रहा होगा। उसके बाद ये किस साइकिल से, ये कौन सा अमल है जिसके ज़रिए ये फैटी एसिड जो स्टोर है उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है गैलेक्सिसोम, तो उसका नाम है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कौन सा वो साइकिल है जिसके ज़रिए गैलेक्सिसोम एंडोस्पर्म में मौजूद जो स्टोर फूड कह लें हैं फैटी एसिड की शक्ल में, उसको ये कार्बोहाइड्रेट में कौन सा साइकिल में कन्वर्ट करता है, तो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल के ज़रिए कन्वर्ट करता है। तो ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे दोनों में पार्टिसिपेट करता है, यानी कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ भी कर रहा था, कुछ छोटी चीज़ों को मिला के बड़ी चीज़ भी बना रहा होता है। इसके अलावा जो लिपिड रिच सीड हैं, लिपिड रिच यानी कि जिनमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा होता है, ये तो मैंने बताया जिनमें नॉर्मल लिपिड होगा जो पहले मैंने बताया, लेकिन ऐसी जिनमें लिपिड बहुत ज़्यादा होता है जैसा कि सोयाबीन है, कैस्टर बीन है, तो उनमें ये फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता बल्कि ये फैटी एसिड से सक्सीनेट बनाना शुरू कर देता है। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो लिपिड रिच सीड हैं जैसा कि सोयाबीन, कैस्टर बीन, उनके अंदर जो ग्लाइक्सिसोम है वो फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, नॉर्मल तौर पे तो कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, लेकिन जो लिपिड रिच उनको सक्सीनेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस पहले भी ऐसे मैंने बता दिया, ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन लिपिड रिच सीड, ये लिपिड रिच सीड जो होंगी उनके अंदर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ये ग्लाइक्सिसोम प्रेजेंट होगा, जब तक उसकी जड़ें ज़मीन में से पानी लाना शुरू नहीं कर देती। शुरू के कुछ दिनों के लिए बीज के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वह एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, और ग्लाइक्सिसोम करता है। इस वजह से मैंने कहा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लिपिड रिच सीड के अंदर। लेकिन जो लिपिड पुअर सीड हैं उनके अंदर हम कह सकते हैं जैसा कि पी वगैरह है, एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड, यानी कि ऐसी सीड जिनमें लिपिड्स होता ही नहीं है उनके अंदर गैलेक्सिसोम प्रेजेंट नहीं होता है। उसकी एग्जांपल जो है लिपिड पुअर की वो है पी, मटर जो होता है, और लिपिड रिच की एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। तो आज का जो टॉपिक था बहुत ही आसान कह लें टॉपिक था, प्रॉक्सिसोम के बारे में, गैलेक्सिसोम के बारे में, दोनों ऑर्गेनाइज लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।